Good morning, class 4th. Today we will start chapter 6, Proverbs from vocabulary section. A proverb is a well-known sentence or group of words that speaks of general truths. It could also be taken as an advice. एक प्रोवर्ब को हिंदी में कहते हैं कहावत. प्रोवर्ब एक जाना पहचाना वाक्य होता है या शब्दों का वो समूह होता है जो कि जनरल ट्रूथ यानी सामान्य सच्चाई बताता है. इट कुड ऑल्सो बी टेकन एज एन एडवाइस, और इसको एडवाइस के रूप में भी लिया जा सकता है. यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है. मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट द प्रोवर्ब्स. ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको मैचिंग करनी है प्रोवर्ब्स को कंप्लीट करने के लिए. फर्स्ट है डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. मेक हे while the sun shines. Look before you leap. There is no smoke without fire. Necessity is the mother of invention. Birds of a feather flock together. Do not judge a book by its cover. A stitch in time saves 9. Honesty is the best policy. Pride goes before a fall. प्राइड कम्स आएगा यहाँ पर. राइट द प्रोवर्ब्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज बिलो देयर मीनिंग्स. आप यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज 1 थी मैचिंग वाली, इसके मीनिंग्स यहाँ पर दे रखे हैं और उन मीनिंग्स को पढ़कर आपको प्रोवर्ब यहाँ पर लिखना है. फर्स्ट है थिंक वेल बिफोर यू स्टार्ट डूइंग समथिंग. कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए. इसका प्रोवर्ब है लुक बिफोर यू लीप. पहले हमें अच्छे से देखना चाहिए, उसके बाद शुरू करना चाहिए. सेकेंड, डू नॉट जज अ थिंग बाय इट्स अपीयरेंस. किसी भी चीज़ को उसकी बाहरी सूरत से नहीं आंकना चाहिए. डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. प्राइड लीड्स टू डिफीट और फेलियर. प्राइड मीन्स गर्व. गौरव लीड करता है डिफीट और फेलियर, असफलता को. मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. जो भी हमारे पास मौके आते हैं उनका हमें बेस्ट यूज़ करना चाहिए. इसके लिए प्रोवर्ब है मेक हे वाइल द सन शाइन्स. बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दैट्स द बेस्ट वे टू लीड लाइफ. सबसे अच्छा तरीका जीवन को जीने का ये है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए. मीन्स ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हमें अपने जीवन में ईमानदारी से रहना चाहिए. अ र्यूमर डज नॉट अराइज आउट ऑफ नथिंग. देयर इज़ प्रोबेबली ए गुड रीज़न फॉर इट. कोई भी अफवाह यूं ही नहीं उठती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है. तो इसके लिए प्रोवर्ब है देयर इज़ नो स्मोक विदाउट अ फायर. मतलब बिना आग के धुआं कभी नहीं उठता है. पीपल फाइंड वेज टू डू वॉट दे हैव टू और गेट वॉट दे नीड. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. इसका मतलब ये है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. लोग रास्ता ढूंढ ही लेते हैं उनको जो कुछ भी ज़रूरत होती है उसके लिए. डू नॉट बी टू कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस अंटिल इट एक्चुअली हैपन्स. सफलता के लिए पूरी तरह से निश्चिंत नहीं होना चाहिए जब तक कि यह सफलता हमें पूरी तरह से मिल ना जाए. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. अ टाइमली एफर्ट विल सेव यू अ लॉट मोर वर्क लेटर. अगर हम समय से अच्छी कोशिश करेंगे तो हमारा काम अ टाइमली एफर्ट विल सेव यू अ लॉट मोर वर्क लेटर. अगर हम समय से अपना काम कर लेंगे तो हम अपना समय बचा सकते हैं. और स्टिच इन टाइम सेव्स 9. एक सही कोशिश हमारे बाकी के सारे कदमों को निरर्थक बना देती है. मतलब हमको एक ही कोशिश में इतना काम कर लेना चाहिए कि हमारे बाकी के समय बच जाए. पीपल ऑफ द सेम काइंड यूजुअली सपोर्ट एंड एग्री विद ईच अदर. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. एक जैसे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से सहमत रहते हैं, एग्री रहते हैं. विद राइट टू प्रोवर्ब्स दैट यू ऑलरेडी नो.
यहाँ पर आपको टू प्रोवर्ब्स ऐसे लिखने हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, जो बैड कारपेंटर होते हैं वो हमेशा अपने औजारों को ही दोष देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये प्रोवर्ब्स आपको याद